जय हिंद वंदे मातरम। पहले जब लोग जय हिंद और वंदे मातरम बोला करते थे तो देशभक्ति वाली भावना से, लेकिन आजकल ये सेल्फ डिफेंस के भी काम आ रहा है, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो देशद्रोही साबित हो जाएंगे सोशल मीडिया पे। तो इसीलिए हर वीडियो की शुरुआत अब से जय हिंद और वंदे मातरम से होगी। तो एक बार यहाँ पे सभी लोग हैं और चूंकि भारतीय हैं तो नारा लगा देते हैं, भारत माता की जय। प्रयागराज में हूँ, मेरे साथ कई सारे युवा हैं, दिन रात 10 बाई 10 के कमरे में पसीना बहाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर घर से ज़्यादा पैसा आ जाता है 1000-1200 तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके वहाँ पे पसीना बहाते हैं। कई सारे लाइब्रेरी एयर कंडीशनर भी होते हैं तो वहाँ पे पसीना न आता हो, लेकिन बैठ के कमर तोड़ पढ़ाई करते हैं, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ। बाकी औपचारिकता के लिए परिचय बता देता हूँ। नाम मेरा विकास गोस्वामी है और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। बहुत सारी लड़के हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और उज्जैन से कानपुर जाने वाला था, कानपुर से लखनऊ जाने वाला था और लखनऊ से वापस गोरखपुर जाने वाला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उज्जैन से गाड़ी का स्टीयरिंग प्रयागराज की तरफ मुड़ गया। मेरे पास 2-4 फ़ोन आए और उस फ़ोन में बार बार यही कहा जा रहा था कि भैया बहुत दर्द है, एक बार चले आइए और हम लोग की आवाज़ भी दुनिया तक पहुंचा दीजिए। बातचीत करेंगे और मुद्दे पे आएंगे। और मुद्दा आज का ये है कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक तो समय से नहीं हो रहे हैं और समय से हो रहे हैं तो कोर्ट में चले जा रहे हैं, नियुक्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं। मतलब कि जाना है ईर घाट और पहुंच जा रहा है बीर घाट। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम है रोहित यादव। क्या करते हैं सर? यूपीपी की तैयारी करते हैं। यूपीपी की तैयारी करते हैं? जी। तो क्या हाल चाल है यूपीपी की भर्ती? अरे सर एकदम हाल चाल एकदम कंडम हो गया है। मोदी जी से खास निवेदन है कि ज़्यादा भर्ती दें। जितनी भर्ती हो रही सब भर्ती धांधली से सब बिक जा रही हैं और जितनी भी हो रही सब कोर्ट में चला जा रहा है। मोदी जी से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द भर्ती का यहाँ प्रोग्राम करें। सर से हमारे बात करिए, ये बताएंगे। नहीं तो वो तो बताएंगे, लेकिन आप ये बताइए रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम जौनपुर से हैं। आवाज़ से थोड़ा लग रहा था। अरे सर जौनपुर, हाँ, उत्तर प्रदेश जौनपुर सागन विधानसभा है हमारा। हाँ सर। और जौनपुर, गाजीपुर, ये सब ऐसी जगह है। सभी छात्रों से यहाँ बहुत एकत्रित होकर आए हैं। सभी लोग से यही एक गुजारिश है, हमारे माँ बाप जो पैसा कौड़ी देते हैं बहुत मेहनत से देते हैं और सरकार इस पे एक प्रकार की काम नहीं कर रही है। सिर्फ यहाँ श्रीलंका घूमना है, जापान घूमना है, यही कर मोदी जी कर रहे हैं बस। और वैकेंसी नहीं ला रहे हैं। जितनी भी वैकेंसी हैं सब बिक जा रही हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है। दरोगा की वैकेंसी इतनी उच्च मेरिट गई है दरोगा की, समझ में उसकी मेरिट समझ में आई? दरोगा की मेरिट 1%। आप एग्जाम में बैठे थे? जी सर, हम एग्जाम में बैठे थे। हमारा 117 था, हम नहीं हुए। कहाँ से मेरिट समझ में आई? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल न्यायाधीश है और मैं यहाँ एस्पिरेंट हूँ इलाहाबाद में। यहीं रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम तो सिविल के एस्पिरेंट हैं, यूपी पीसीएस के लिए। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे कि नहीं? जी, बीपीएससी का तो हमने मान लीजिए दिया था और हम यही सब देते ही हैं, हम स्टेट पीसीएस वगैरह ही देते हैं। लेकिन कंसर्न सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम का नहीं है, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नहीं है। कंसर्न ओवरऑल हर चीज़ का है। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जिस हिसाब से हो रही हैं, सारा कंसर्न है, सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम का कंसर्न नहीं है। वैसे तो यूपी नाम क्या बताएं? मेरा नाम अतुल न्यायाधीश नाम है। अतुल जी, ये बताइए कि 2 चीज़ें हैं। जी। ब्यूरोक्रेसी, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह जिसके सहारे सरकारें चलती हैं। बिल्कुल। और उसका जो दूसरा पार्ट है वो है नेताजी लोगों का चुनाव। जी। दोनों का चुनाव होता है। आप लोगों का चुनाव, आप लोग इन द सेंस कि जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उनका चुनाव परीक्षा से होता है, इंटरव्यू से होता है, और नेताओं का चुनाव जनता से होता है। बिल्कुल। लेकिन दोनों में 2 तरह का व्यवहार हो रहा है। एक टाइम से हो जाता है, टाइम से डेट निर्धारित रहता है, तुरंत एकदम निकल जाता है, जो कि नेताजी लोगों वाला है। बिल्कुल। पेंशन भी टाइम से आ जाता है रिटायरी के बाद, मतलब कि विधायक नहीं रहते तब भी, सांसद नहीं रहते तब भी। और दूसरी तरफ है सरकारी नौकरी पाने वाले जो लोग संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। समय से नहीं हो रहा है,
इस बारे में क्या आप लोग सोचते देखिए, हैं? उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है ना कि जो नेताओं का चुनाव होता है वो तो मान लीजिए एक प्रक्रिया दर होता है। वो लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं तो वहाँ चुनाव तो आवश्यक है ही। बिना चुनाव के कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन जो युवा वर्ग है, जो हमारी समस्याएं हैं, जो जैसे एग्ज़ाम की आपने बात करी, एग्ज़ाम को लेकर दरअसल क्या था ना कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे युवाओं को धर्म की अफीम चटा दी गई। उनको पता ही नहीं है कि हमारे हक क्या हैं, हमारी मांगें क्या हैं, हमारे भाई अधिकार साहब क्या धर्म हैं। की बात पे अगर एक छोटी सी बात मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने मैं करने दूंगा 1 मिनट बस बोल लूँ। अब ये धर्म वाली बात बोल दी है, अब आप लोग कमेंट में आके या फिर इनको क्रिटिसाइज करने के लिए बात कह सकते हैं कि हिंदू विरोधी हैं या फिर मुस्लिम विरोधी हैं, जैसा भी मतलब पूरा रहेगा। हिंदू ही एक हूँ। बात कह रहा हूँ, मतलब ये उन लोगों को मैं तमाचा मार रहा हूँ जो लोग इस चीज़ को, जो आपके दर्द को नहीं समझते हैं। जी, ये दर्द नहीं है, ये एक तरह से अभिशाप है। ये दर्द नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे हमारी कम्युनिटी के लिए, जो युवा वर्ग है, जो इस देश की रीढ़ है एक तरह से, उसके लिए एक अभिशाप की तरह है। क्योंकि जब वो पढ़ लिख करके जब वो आगे जाएगा, किसी काम के लायक बनेगा, अगर वो एक तरह से धर्मांध रहेगा तो वो किसी सिस्टम में कैसे काम करेगा, वो कैसे सामाजिक न्याय की बात करेगा, वो कैसे लोगों के साथ न्याय करेगा। कभी कोई ऐसी बात आएगी जहाँ पे उसको जस्टिस करना हुआ, उसको कोई निर्णय लेना हुआ, तो वो कैसे एक निष्पक्ष निर्णय ले पाएगा, जो ऑलरेडी पहले से ही एक माइंड में परसेप्शन बना के रखा हुआ है। ये एक पूरे समाज के लिए अभिशाप है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं। और इसको इसलिए किया जा रहा है, ये सिस्टमेटिक तरीके से लाया जा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है ताकि आप बुनियादी मुद्दों पे बात ही ना करें, ताकि आप बुनियादी जो आपकी ज़रूरतें हैं उस पर बात ही ना करें, आप अपनी बेसिक नीड्स पे बात ही ना करें। एकदम से आज तो दिक्कत क्या है? ज्ञानवापी मंदिर तो बनने जा रहा है। दिक्कत ये है ना कि आप पेट की भूख को कब तक रोक पाओगे? जब पेट में लात पड़ेगा तो आप बहुत दिन तक धर्म के नाम पे नहीं चल पाओगे। आज जो हिंसा हो रही है, इसका कारण क्या है, इसकी तह में अगर आप जाएंगे, ये अचानक ही भड़की हुई हिंसा नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि इतने सालों से, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप इको गार्डन में जाइए लखनऊ में, यूपीएसआई अभ्यर्थी जो इसके पहले शिक्षक भर्ती वाले 69,000 वाले थे, मतलब सालों साल बैठे रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं मिला। मैं कवर करने गया था वहाँ पे। बिल्कुल ना, उनको कोई मीडिया कवरेज, मान लो आप लोग तो मान लीजिए किया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ओवरऑल नेशनल मीडिया नहीं कर रही है, राष्ट्रीय चैनल जो है वो नहीं कर रहे हैं। ना उनके कोई मुद्दे उठा रहा है, ना उनकी कोई बात कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि फिर उसके बाद जो है, अब उन्होंने एक पॉइंट इनका लेना चाहता हूँ, आप अभी कुछ बोले हैं। राष्ट्रीय चैनल जितने हैं सब बिक चुके हैं, 2-4 चैनल छोड़ के। जितने ये भी बात अगर आप लोग एसी के कमरे वाले लोग सुन रहे हो, लगभग सही बात है, लगभग ये बात सही है, लगभग में सही है। हाँ, लगभग कंफ्यूज हैं आप? कंफ्यूज नहीं है, अब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक में कि लगभग वही बात जो सरकार चाहती है वो लोग अपना वही उल्टा सीधा करके वही सच बदल देते हैं। अब बताइए, सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है। हम तो कितना परसेंट? 1 मिनट भाई, कितना परसेंट? 90% सहमत। आप भी सहमत हैं? जी सर। क्या नाम है? देवेंद्र पाल प्रताप। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि मीडिया बिक गई है? जी। कौन सी वाली मीडिया है? चाहे आज तक हो चाहे भी। अरे भाई नाम, अरे यार काहे, मतलब नहीं तो उसमें जो सच्चाई है सर सबके सामने बताएंगे। मैं कट नहीं करूंगा, लेकिन मत करिए आप, बिल्कुल जो सच्चाई जो दिख रहा है सामने तो हम बोलेंगे, चाहे आज तक हो चाहे एबीपी न्यूज हो। नाम बिना नाम लिए भी बोला जा सकता है, उनका प्रचार हो जाएगा ना। मैं प्रचार करने का पैसा लेता हूँ भाई, क्यों किसी का फ्री में प्रचार करूँ? हाँ, तो सभी मीडिया सर बिक चुकी है, और जो छोटे छोटे मीडिया हैं जैसे आप लोग हुए और कुछ बड़े चैनल भी हैं, वो ईमानदारी। मैं माइक घुमा के अपनी बड़ाई नहीं करवा रहा हूँ। यह दर्द, यह तकलीफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड इंडेक्स में जो प्रेस स्वतंत्रता थी भारत, उसमें भारत का जो नंबर है वो 142वें से खिसक के 150वें पे पहुंच गया है। इसके पहले 142। दुनिया ऊपर उठ रही है, लेकिन भाई साहब लोग और कहते क्या हैं? कहते ये हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। 1 मिनट भाई, अभी आता हूं आपके पास। कहते हैं हर कोई इस बात का दम भरता है कि दुनिया का, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, और उस न्यूज नेटवर्क की योग्यता क्या है और उसकी देश के लिए योगदान क्या है कि वो जो पत्रकारिता, जो भारत की पत्रकारिता है, जो भारत का चौथा स्तंभ है, उसको बेइज्जती के कटघरे में लाके खड़ा कर दिए हैं, रसातल में लेके जा रहे हैं। 142वें पे था, ऊपर उठना चाहिए तो 150वें पे पहुंचा दिए। इसका जिम्मेदार जो, मैं भले से पत्रकार हूँ, मैं छोड़ता किसी को नहीं हूँ, गलत है तो गलत है, और गाली हम लोग को सुनना पड़ता है, इसलिए दर्द निकल रहा है। जी सर। मेरा एक दोस्त है, ये आनंद दीक्षित नाम है इसका, ये 132 इसके क्वेश्चन सही थे यूपीएसआई में, ये चयनित नहीं हुआ। आप क्या नाम है? देखिए, आनंद दीक्षित नाम है इसका। मेरा कहना ये है कि यूपीएसआई अभी आई थी, तो जैसे इसका प्रीलिम्स मेन मुद्दा ये है
कि इसके पहले जो वैकेंसी क्लियर हुआ है उसका हर सेक्शन वाइज रॉ मार्क्स एंड उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखाया गया है। ठीक, चलिए ये पहली चीज़ हो गई। जैसे मेरा 132 मार्क्स है, मतलब 132 क्वेश्चन था, तो अब 121 क्वेश्चन गया है कट ऑफ ना। जैसे प्रीलिम्स जब ये पहला स्टेज निकाले, अगर उसी समय मेरा नंबर दिखा देते कि मेरा घटा के 10 क्वेश्चन घटा के मेरा 122 कर दिया गया है, तो हम 2 महीने अपने फिजिकल पीईटी के लिए या रनिंग के लिए क्यों अपना समय बर्बाद करते। पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन का फंडा ठीक है, हर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ कैसे, यहाँ मेरी क्या गलती है। जैसे मेरा एप्टीट्यूड कैसे टेस्ट किया गया, जैसे अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है, आप उसमें सरल देके, मैं तो 25 में 25 तब भी करता और आप थोड़ा टफ करते थे, शायद जो और सेक्शन में आया होता उसमें भी मैं करता, तो फिर इसमें मैं 25 में 25 करने के बावजूद मेरा 5 मार्क्स घटा दिया जा रहा है, ये कैसे इंसाफ़ी है। सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि इतने मार्क्स घट कैसे रहे हैं। तो यही है, ऐसा ही में आप लोग देख ही रहे हैं, अभी उसका चल ही रहा है मेडिकल वगैरह, अब देखिए क्या होता है। और दूसरी चीज़, स्क्रीन शेयरिंग वाला जिसका नाम है नितिन कुमार, आप लोग अगर शायद अवेयर हो तो सभी बच्चे जानते होंगे, उसका भी मार्क्स, उसका भी जो है फाइनल कट ऑफ में नाम है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। और दूसरी चीज़, और वो स्क्रीन शेयरिंग वाली धांधली में आया नितिन हुआ है। कुमार नाम है उसका। और दूसरी चीज़, जो बच्चे DVPST के दौरान लखनऊ से अरेस्ट किए गए थे या पकड़े गए थे, उनकी पूछताछ के दायरे में थी। चूँकि मेरा भी DV लखनऊ ही था, तो मैं देख रहा था जो पकड़े जा रहे थे, उसमें से कुछ बच्चों का, हालांकि ये मेरे द्वारा नहीं, भाई नेट के माध्यम से ही या तमाम चीज़ों के सोर्स के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि उन बच्चों का भी फाइनल लिस्ट में नाम आया है। तो अगर वो DVPST संदेह के दायरे में है तो उनका फाइनल लिस्ट में नाम कैसे आया। तो ये सारी बातें हैं जो सरकार को वैकेंसी के लिए एक संदेह के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। एक बात बताइए, क्या नाम बताएं? आनंद जी, एक बात ये बताइए कि जब रिज़ल्ट, मतलब कि ये सब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई, तो जब वो नाइंसाफ़ी होती है उसके बाद फिर कमरे में बैठ के किताब कैसे खुल पाता है? अब सर आपको बताएं कि अब मैं लाइब्रेरी रहता हूँ, यहाँ साथ जितने बच्चे हैं सभी जानते हैं, मेरा पिछले 2-3 दिनों से, मतलब मैं कमरे से केवल इस वजह से नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप हर एक चीज़ का एक एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैं CGL का भी देता हूँ तो एक एक्सेप्ट करते हैं, जितना हम लोग आशा करते हैं उससे +5 हो सकता है, ±5। लेकिन अगर कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 100-105 और मेरा 132 है, तो मैं तो यही समझूंगा मेरा हो गया है, जो कि हर जगह चर्चा भी हो जाता है। तो जब एक फाइनली लास्ट में पता चलता है कि आपका नहीं हुआ है, तो वो दौर तो बहुत कठिन होता है, वहाँ अपने आप को संभालना मुश्किल होता है, कमरे से निकलने का मन नहीं करता है, वहाँ रोने के सिवा और कुछ बचता नहीं है। यह सवाल मैंने भाई साहब से इसलिए पूछा क्योंकि हर महीने पिताजी पैसा भेजते हैं। पिताजी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। यहाँ के जितने भी, मुझे लगता है कि प्रयागराज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई मुकेश अंबानी के घर का है क्या कोई यहाँ पे? मुकेश अंबानी घर के लड़का पढ़वे न करिए। मुकेश अंबानी घर के लड़का पढ़ेगा नहीं। कोई है भाई मुकेश? अच्छा, उनके क्या नाम है? अडानी के घर का है क्या कोई? नहीं। अडानी के घर हमें सिंपैथी सहानुभूति नहीं लेना। मैं सहानुभूति दे ही नहीं रहा हूँ। एक मिनट, हम कैसे पढ़ रहे हैं वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आप जितनी भी वैकेंसी लाइए उसको फेयर तरीके से कराइए, हम सक्षम है उसमें निकालने के लिए, लेकिन वो फेयर तरीके से होना चाहिए। सिंपैथी नहीं, वो एक जंग है ना, वो एक जंग है, वो सिंपैथी नहीं है। रही बात आप कर रहे हैं पैसा कहाँ से मुश्किल होता है, ये जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ। मेरे भैया जी मुझको पढ़ाते हैं, 4 साल हो गया उनको, बाहर सऊदी में हैं, वो अभी तक घर नहीं आए, सिर्फ इसी वजह से कि हम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में। और ये जैसे कि ये सिंपैथी नहीं है, हम और आप वोट करते हैं, माचिस खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से अडानी हो जा रहे हैं, अंबानी हो जा रहे हैं, हमारा योगदान है और उस अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा ना। यही चीज़ तो समझना बाकी है। हमें यही तो समझना है कि हमारे अपने मुद्दे हैं क्या दरअसल। हमें उसी बुनियादी मुद्दों पे बातचीत करनी होगी, उसी बुनियादी मुद्दे को उठाना ही होगा। आज मैं ताज़ा आपको बता दूं, UP SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है सर ना, तो उसके जरिए जूनियर असिस्टेंट का पेपर 2016 में आया। और भैया आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। मतलब 2016 से 2022 में रिजल्ट आ रहा है, आज फाइनल, शायद आज फाइनल रिजल्ट आया। बताइए 6 साल लैप्स क्यों हुआ बीच में? क्या ये 2 साल? ये 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था ना? क्या ये 2 साल में नहीं आ सकती थी? ये वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट 2 साल में भी आ सकता था। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब योगी जी पहली बार
मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल अच्छा, 5 साल बाद यानी कि 2022 में दोबारा बन गए, लेकिन उसका रिजल्ट 16 का रिजल्ट 22 में अब जाके आया, उनकी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाके आ रहा। हाँ हाँ, मैं इसी बात को लेके बार बार चिल्ला रहा हूँ और कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि नेताजी लोगों का चुनाव समय पे हो जाता है, वो मंत्री पद की शपथ समय पे ले लेते हैं, लेकिन इस देश को वाकई में जिनको चलाना है उनका परीक्षा समय से नहीं हो पाता है, उनकी नियुक्ति समय से नहीं हो पाती है, और नहीं हो पाती है तो यह दर्द, यह तकलीफ छलकती है। और इसी को लेके मैं आज इसी नाते मध्य प्रदेश में जब था, उज्जैन में जब था, स्टीयरिंग लखनऊ की तरफ ना घूम के प्रयागराज की तरफ घूम गई। बाकी एक बार फिर से निवेदन है कि इसके बारे में सरकार सोचे और सोच के सही से फैसला करे। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे। जय हिंद।